विशेष कार्यक्रम से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात्कार श्रृंखला कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का समर्थन करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और पसमानदा समुदाय के बुद्धिजीवों, कार्यकर्ताओं, नेताओं के विचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। आज हमारे साथ पसमानदा समुदाय पर बातचीत के लिए जुड़े हैं मोहम्मद शब्बीर साहब, हैदराबाद तेलंगाना से हैं। जी शब्बीर साहब, आपसे हम शुरुआत करते हैं। अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी तालीम कहाँ से हुई है और सामाजिक कार्य कब से शुरू किया आपने? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हाँ, मेरा नाम जो है मोहम्मद शब्बीर है। हैदराबाद यानी अभी जो तेलंगाना रियासत है, इसमें करीमनगर बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है। करीमनगर का रहवासी हूँ मैं। जब जो तेलंगाना मूवमेंट में जो है करीमनगर से शुरू हुआ था, तो वहाँ से मैं हूँ। तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमारे जो संचारा मुस्लिम बोलते हैं, यानी हिंदी में पसमानदा मुस्लिम, यहाँ के तेलुगु लैंग्वेज में जो है संचारा मुस्लिम बोलते हैं। तो ये जो है 2021 से जो है हम हमारे मसलों पे, हमारे जो स्थिति गति पे एक मूवमेंट चला। तो यहाँ पे हैदराबाद से ये बाजू में रहता, हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, ऐसी करीमनगर एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से। तो ये जो संचारा मुस्लिम तेगला संगम बोलते, जो 14 तबके हैं हमारे पसमानदा, वो 14 तबकों के बेस पे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हम, संचारा मुस्लिम बोल के। यानी संचारा वर्ड्स जो है तेलुगु में है, तो पसमानदा मुस्लिम ये जो है करीमनगर से शुरू करे 2021 में। अभी जो है 2024 यानी 3 साल हो रहा। और यानी उससे पहले रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो है 2-3 साल से कर रहे हैं। अभी जो है 2024 चल रहा। तो अब तक जो है 2-3 साल से जो हम कर रहे हैं, अब तक तेलंगाना के अंदर कोई पसमानदा मुस्लिम की आवाज जो है हुकूमत तक या बाहर दुनिया को नहीं मालूम था। तो हम क्या कर रहे हैं अभी पिछले कई सालों से, जब केसीआर टीआरएस हुकूमत थी, वहां तक भी हमारे आवाज पहुंचाए। जो अब कांग्रेस भी है, वहां तक भी हमारी आवाज पहुंचाए। कई डिमांड्स भी हम करें, उसके ऊपर वो हुकूमत हो दो, ये भी हो दो, जो कई डिमांड्स को आपने मैनिफेस्टो में भी दिए, मगर अब कुछ क्या बोलते हैं, देना नहीं देना वो अलग बात, मगर वादा तो करे। जब भी हम दो केसीआर जो 10 साल करे, अब जो अब कांग्रेस आई, ये भी वादा करके अभी हुकूमत में है। तो ये चल रहा था। संचारा मुस्लिम समुदाय की मौजूदा स्थिति क्या है, उनके हालात क्या हैं अभी? हालात तो जो है, यानी अभी यहाँ पे सच्चार कमेटी बोल के एक डाले। सच्चार कमेटी में हमारे जो संचारा मुस्लिम यानी हमारे जो तबके है, पसमानदा तबके, इनके हालात हर एक एक बेस पे जो है डिटेल्स बताए। इनकी मासी हालात हों दो, एजुकेशन हों दो, इनके तिजारत बिजनेस वगैरह क्या करते, क्या
रुतुलू बोलते हैं, रुतुलू बोले तो जो है काम धंधा जो अपना वो कोसे बेस कर रहे हैं, यानी ये पूरा डिटेल्स दिए। इसके अंदर जो है मैं एक चार सब्जेक्ट पे थोड़ा बताता हूँ मैं। पढ़ाई में 2% से ज्यादा नहीं है, ये सच्चार कमेटी दी है तो रिपोर्ट में नहीं, सॉरी, सुधीर कमीशन में जो सच्चार कमेटी में तो 2.5 बोल के दिए। सुधीर कमीशन जो है हमारे संचारा मुस्लिम के बारे में है। इसमें क्या है, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल जो 4% राजशेखर रेड्डी जो दिए रिजर्वेशन, इसको 12 तक बढ़ा के 12 तक देना बोल के उन्होंने रिकमेंड कर। और जो है एजुकेशन में 1.5% भी हमारे लोग नहीं है। इसके ऊपर सुधीर कमीशन क्लियरली बताया, जो क्या बोलते काम धंधा, तो तिजारत जो रहता काम धंधा, ये सब जो है कोई फुटपाथ पे काम करने वाले, यानी कोई सिक्योरिटी, यानी इनका कोई परमानेंट क्या बोलते हैं, मेरे को तेलुगु ज्यादा आता इसलिए थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज हो रहा हूँ उर्दू में। तो इनको परमानेंट जो आने का आमदनी हो या कोई नौकरी जैसा, ये कोई वो नहीं है। डेली बेस कोई रीच खिलाए, कोई पत्थर फोड़े, कोई क्या करते गारड़ी गारड़ी बोले तो तमाशा करके, कोई बंदर को खिलाते, कोई सांप से खिलाते, तो उससे जो है इनका मासिक या रोजी रोटी जो ये चलता। इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी जो है सुधीर कमीशन 90 प्लस यानी 90% से ज्यादा लोग ऐसे कामों में है। 90% से ज्यादा यानी तकरीबन पूरे के पूरे वैसी है। कोई भीख मांगते, कोई धुआं डालते, ऐसा कई तबके जो है हमारे अलग 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 किस्म से जो है वो काम धंधा करते। उसमें अब बोरे सीना, यहाँ एक तबका वाले का क्या काम है, बोरे बोले तो उधर चटाई चटाई, अभी तो प्लास्टिक का चटाई है, पर इससे पहले जो है सिंधी का फड़ा पत्ते जो रहते उसके हिसाब से बनाते थे, वो तो अभी खत्म होगा। बुनते बोलते थे, एक तबका बुनते सीते हाथ से जो है बुनते सीते थे, वो एक तबका है। अब ये ऐसे 14 तबके हैं हमारे, अभी जो पत्थर फोड़ने वाले हम दो, ऐसा ये जो पूरे कोड करते हुए जो हमारे सुधीर कमीशन में इनकी पढ़ाई में हम दो एजुकेशन में 1.5 से ज्यादा नहीं है। और जो है कोई गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ो, प्राइवेट जॉबों में भी इनका हिस्सा नहीं है। कोई वहां पे कोई जाने वाला भी 1-2% से ज्यादा नहीं है बोल के कमीशन में बताया। और उसमें जो है 68% मेन जो है 68% लोग कोई ना कोई खर्चे में है। सुधीर कमीशन रिपोर्ट की बात बता रहा हूं, 68% लोग ये जो है संचारा, ये 14 तबके बीसीई के कोई ना कोई खर्चे में डूबे हुआ है, यानी कोई बैंक से लिया, कोई फाइनेंस से लिया, ऐसा ये कमीशन में बताया जाए। और क्या है इनका जो है ये सब हालात देखते हुए जो 2014 में वाईएस राजशेखर रेड्डी 4% 5% रिजर्वेशन दिए, तो सीलिंग यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना बोल के। इसके लिए क्या हुआ,
4%, 1% कम करके 4% दिया गया अभी। तो और एक ये बात ये में समझ में नहीं आ रहा, ईडब्ल्यूएस के नीचे 10% दे रहे रिजर्वेशन। जब 1% देने में 50% का सीलिंग आया, ईडब्ल्यूएस को 1% जो है वयस के टाइम पे कट करे, 4% को कंप्लीट रह गए। अभी जो है केसीआर आके 12% दे तो बोल के वादा करे थे। उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे असेंबली में ऑर्डर भी पास करके सर्कुलर पास करे कि 12% देना बोल के, फिर बाद में सेंट्रल को भेजे। जब ये रुकावट आएगी 50% से सीलिंग है, उसके आगे नहीं दे सकते बोल। सुन रहे राशिद भाई? सुन रहा हूँ आप। हाँ, तो 50% सीलिंग की बात हुई, तो 1% वहां कम करके 4% दिए। जब केसीआर 12% के लिए बोले तो सीलिंग की बात आई। अब जो है ईडब्ल्यूएस के नीचे जो गरीब तबकों को 1% भी देने के लिए रुकावट हुआ, जब ईडब्ल्यूएस के नीचे 10% दिए, अब 60% रिजर्वेशन होगा, जब सीलिंग क्यों नहीं आया? है समुदाय पर संचारा मुस्लिम समुदाय पर क्या असर पड़ा है जो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है अब तक? यानी अब जो गरीब तबके है इनको कोई सहारा नहीं जैसा हो जा रहा ना। अब 4% जो रिजर्वेशन है, इसके ऊपर भी जो है गरीबी की वजह से दे रहे। यहाँ तो जो गरीब है वो 14 तबकों को लेके दे रहे। इसमें सैयद, पठान, खान, जो ऐसे जो बड़े तबके हैं, इनको तो कोई रिजर्वेशन में जगह नहीं है। ऐसे तो 13 तबके रिजर्वेशन के बाहर है। और जो दो तबके ये है, दूधे गुलाम नूर बादशाह बोल के जो है, इनको तो बीसी बी में है। हमारा तो बीसीई में ऐसे बड़े जो पठान, खान, सैयद, ऐसे जो बड़े जो तबके हैं, इनको तो शामिल नहीं करे। ये तो गरीबी की बेस पे, बैकवर्ड के बेस पे ये जो दिए, इसके ऊपर भी जो है आज पॉलिटिकल हो रहा। हर जगह क्या हो रहा, ये इस्लाम मुसलमान बोल के रिजर्वेशन दे रहे बोल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है आवाज उठा रही। यानी तेलंगाना में कोई इलेक्शन हो रहा तो सेंटर से जो भी आते हैं वो बोल रहे कि ये मुस्लिम के मुस्लिम होने से इनको रिजर्वेशन मिल रहा। तो यहाँ तो सारे मुस्लिम को तो नहीं दे रहे, सिर्फ 14 तबकों को दे रहे। बाकी जो है 13 तबके हैं उनको तो ओसी में है। जी बिल्कुल। हाँ, जैसा कहा जाता है कि शहरी इलाकों में रहने वाले अशराफ, उर्दू बोलने वाले मुस्लिम तेलुगु भाषा के आधार पर संचारा मुस्लिमों को नीचा दिखाते हैं। क्या आप इस मुद्दे पर अपना विचार शेयर कर सकते हैं? तो हमारा जो है ये जो 14 तबके हैं हमारे, ये पब्लिक से जुड़े हुए रहते। यानी जो हमारे काम धंधे है, सुबह फजर से लेके हर घर घर को यानी पूरा मिले जुले हुए रहते, हिंदू मुस्लिम जो भी है। तो इसमें ज्यादातर क्या है, हम तेलुगु ज्यादा बात करते। अब गांवों में रहते, देहातों में जो भी रहते, इनको तेलुगु ज्यादा आता। अब शहर में जो रहते, इनको तो उर्दू चाहता। थोड़ा वो जो तेलुगु उर्दू का जो है यहाँ पे थोड़ा फर्क है। जो तेलुगु बात करने वालों को क्या सोचते बोले तो थोड़ा, अरे ये क्या है, मुसलमान होके तेलुगु बात कर रहा है, थोड़ा डिफरेंस तो है। मगर देहातों में तेलुगु बात करते जो सिटी में है। अब करीमनगर हो दो, हैदराबाद हो दो, सिटी में रहने वाले जो है उर्दू में बात कर, उर्दू बात करे तो थोड़ा दर्जा बड़ा बोले, ऐसा पब्लिक में एक सोच है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के साथ मिलकर
पसमानदा मुस्लिमों की तरक्की के लिए संयुक्त कार्य समिति जेएसी का आपने गठन किया है। जी। इस समिति के मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या हैं? हाँ, ये जो है अब संचारा मुस्लिम जो है गरीबों के लिए, अब पसमानदा मुस्लिम जो है गरीबों के लिए ऐसा, और यूनाइटेड मुस्लिम बोल के है, और जो फकीर संगम बोल के है, यानी ऐसे कई संगठन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन से। सबका मकसद ये गरीबी की वजह से निकले हुए हैं, गरीबी को दूर करने के लिए जो है सब मकसद लेके अपने हक के लिए लड़ने के लिए जो है। तो आप अलग अलग जो जा रहे हैं, तो सब एक एक कभी एक मुद्दे पे एक जेएसी के जैसा है कि हुकूमत से लड़ सकते, हुकूमत से कुछ हासिल कर सकते बोल के जो है हम एक 10-15 ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक जेएसी टाइप में बन गए। एक जेएसी बना के जो है हमारी आवाज, यानी जब वो सब मिलेंगे तो एक सोच आई, और कुछ नए नया सोचेंगे, कुछ बड़ा का बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने का हम दो, या गवर्नमेंट तक कुछ बात पहुंचाना है तो अच्छा रहता ना। इसलिए जेएसी टाइप में करके ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम से भी जो है हम जुड़ के अभी हाल ही में अदनन कमर जो है स्टेट प्रेसिडेंट भी जो बने ना, तो उससे पहले जो है हमारे संचारा मुस्लिम के जो है एडवाइजर भी थे उन्होंने, और जो है हमारे मुजाहिद भाई बोल के है यूनाइटेड मुस्लिम राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने संगम के प्रेसिडेंट है, तो उनसे भी जो है चल रहा। जो बाकी का जो पत्थर फोड़ने वाले जो है और फकीर साहब, ऐसे जितने भी है ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से जो है हम मिलके जेएसी टाइप में जो आगे जा रहे हैं अभी। इस कमेटी के मकसद क्या है और काम क्या है इसके? असल मेन मकसद क्या है बोले तो, जो अभी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम मान लो या कोई भी गवर्नमेंट का जो है हमारा वजूद नहीं जैसा का जो भी हो रहा, बजट में हम दो, रिजर्वेशन में हम दो, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे माइनॉरिटीज बोल के यूज हो रहा, उसके बाद जो है कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब पिछले इलेक्शन में जो है यहाँ कारपोरेशन देने की बात हुई थी, जितने भी गरीब तबके हैं सबको कारपोरेशन देंगे बोल के जो गवर्नमेंट और मैनिफेस्टो में दी। यहाँ पिछले 2-3 महीने पहले 16 कारपोरेशन दिए। अब जो रेवंत रेड्डी है ना सीएम, यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी जो है रेड्डी है, रेड्डी कैस्ट को भी एक कारपोरेशन दिए। मगर जो हमारे जो है हम कई सालों से लड़ रहे, हमारे को अभी तक कारपोरेशन और सेपरेट बजट बोल के हम लड़ रहे, वादा करे मगर नहीं दिया अभी तक। तो एक वो भी एक कारपोरेशन का है, हमारा बजट का है, रिजर्वेशन बढ़ाने का है, ये 3 बड़े मुद्दे हैं। ऐसे और बाकी एक पूरा 16 मुद्दों पे हम एक हमारे डिमांड से इसको इसको लेके आगे चल रहे। भविष्य में संचारा मुस्लिम जैसे मुस्तकबिल में संचारा मुस्लिम समुदाय की तरक्की के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? सरकार और समाज से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? हाँ, सरकार से तो है, पहले हम क्या कर सकते हैं वो बताना चाह रहा हूँ मैं। हम जो है हमारे संचारा मुस्लिम के जो है हमारे लोगों को पहले जगाना है। ये हर शोबे में पीछे है, पिछड़े वर्गों में यानी एससी एसटी से भी पीछे है अपन। जब अपन नहीं जागेंगे तो
कोई डिमांड्स हो तो कोई हक लड़ने के लिए कौन जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं अभी, अक्कुला आह्वान सदस्य यानी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। पिछली बार जो है खम्मम में कर रहे थे, खम्मम डिस्ट्रिक्ट में। तो पहले अपने लोगों को भी जगा रहे पहले, और जो है ये जो हमारे हक के ऊपर जो गवर्नमेंट क्या कर सकती क्या नहीं, हम अपने को मालूम हुआ तो गवर्नमेंट से पूछ सकते ना। और अपन क्या है अपना रिजर्वेशन का सब्जेक्ट क्या है, अपन जो किसमें पिछड़े है, अपने लोगों को भी नहीं मालूम, यानी पढ़े लिखे कम है ना। ऑलरेडी सुधीर कमीशन में जो है 2% का 1.5 से लेकर 2% के अंदर ही है हमारे लोग पढ़े लिखे। अब इनको फर्स्ट जो है एजुकेशन होना, एजुकेशन हुए तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट का सोच आता, सब कुछ बदल सकता है। जब उसको पढ़ा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को जो भी अब हमारे को वादा करे थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्कॉलरशिप बोल के 5 लाख तक देने का गवर्नमेंट से। अभी 1 साल हुआ, अभी कुछ स्टेप नहीं लिए। मगर वैसा दिए तो क्या होता बोले तो हमारे गरीब जो तबके है, हमारे बच्चे हैं, एजुकेशन में जा सकते। यहाँ पे देखो ढूंढे तो भी नहीं मिलेंगे कि हमारे संचारा मुस्लिम के कोई डिग्री करे वाला, 10th बहुत मुश्किल से 10th पास करे वाला रहता। फिर बाद में क्या होता, वो टायर पंचर शॉप, नहीं तो मौस की बंडी, नहीं तो खिलौने बेचना, नहीं तो गाड़ी यानी तमाशे का जो वो रहता मैजिक शो के जैसा, वैसे लग जा रहे। तो मेन बात क्या है, इसके एजुकेशन सिस्टम पे पहले लड़ना है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट से जो है हमारा रिजर्वेशन, हमारा बजट जो है गैरों को, जो दूसरे जो तबकों को दे रहे हिंदुओं में, सिर्फ वैसी दे बोल रहे हम भी, जो सेपरेट और जो वादा करे उन्होंने 4% रिजर्वेशन भी जो है वाईएस राजशेखर रेड्डी 14 में दिए, 2004 में, सॉरी 20 साल हो गया। मगर अब तक जो है रिजर्वेशन बेस पे कोई डेवलपमेंट यानी कोई पोस्ट हो दो या कोई एजुकेशन में हो दो, खाली जॉब में जो है दे रहे। मगर वहां पे भी क्या हो रहा, कैस्ट सर्टिफिकेट के वजह से पूरे हमारे लोगों को नहीं दे रहे। यहाँ पे कुछ तबकों को क्या है, कैस्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं रहने की वजह से वहां नुकसान हो रहा। ऐसे बहुत से इश्यू है, ये पहले इस पे लड़ रहे हैं हम। और जो है गवर्नमेंट से जो वादा है, जो वादा करे वो भी दिए, थोड़ा बहुत डेवलप हो सकता। यानी 5 लाख रुपए जो पीजी करे तक 5 लाख देने का वादा करे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्कीम बोल के स्कॉलरशिप का, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हुए तो उससे भी कुछ फायदा होगा। जी मोहम्मद शब्बीर साहब, आपने अपने समुदाय के हालात पर अपनी बातें रखी, और आने वाले दिनों में हम आपसे एक बार और इंटरव्यू करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल पर आने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो वादा किया है उस पर वो खरे उतरे, और इसी और तरह मैं अपने समाज। एक बात और एक जी बात क्या है बोलना चाह रहा हूँ बोले तो, जी अब जो है अब जो मेरे को सेंटर से जो है, एक सेंटर से एक रिक्वेस्ट समझो, जो भी समझो, एक मेरे को सेंटर से ये बोलना है। अब मोदी जो है जितने भी पसमानदा मुसलमान है इनके साथ देंगे बोल के बोल रहे हैं। हर जगह जो पार्टी को भी जो है पार्टी मीटिंग में हम लोग हर जगह बोल रहे हैं। मगर यहाँ पे जो है 12% रिजर्वेशन जो है पसमानदा मुसलमानों को देने के लिए बात हो रही।
जब यहाँ पे आके रुकावट हो रहा। दिल्ली में बोल रहे पसमानदा मुसलमानों को साथ देंगे, इनको डेवलप करना है। जो पिछले हुकूमत जो भी है, कांग्रेस सुन दो, टीआरएस सुन दो, यानी दूसरे दूसरे स्टेटों में जो भी गवर्नमेंट है, ये नहीं कर रहे। पसमानदा मुसलमानों को लेके चलेंगे बोल रहे। फिर यहाँ पे आके 12% रिजर्वेशन का जो कोटा है, 12% नहीं तो भी 8% भी दे सकते। 8% भी, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पसमानदा मुसलमानों के लिए, अब ईडब्ल्यूएस के लिए आर्टिकल 103 को क्या करे, अमेंडमेंट करके उनको 10% का कोटा दिए। वैसे हमारा भी जो है रिजर्वेशन 8% नहीं तो 12% दे सकता सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पसमानदा मुसलमानों के बेस पे जो डेवलप, जो सही हकीकत में जो मदद करना चाह रहे तो ये कर सकते। और यहाँ पे जो हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ से भेजे हुए है, असेंबली से जो है तीर्मान करके दिल्ली भेजे, उसको एक्सेप्ट करे तो हमारा फायदा होता पसमानदा मुसलमानों का। क्योंकि पसमानदा मुसलमान के सब्जेक्ट पे मोदी हो दो, बीजेपी हो दो, बहुत काम कर रहे ना इसके ऊपर। और एक बात जो है, इनको ये मालूम होना चाहिए कि ये गरीबी की बेस पे दे रहे, कोई मुसलमान के यानी मजहब के बेस पे नहीं दे रही। ये क्लैरिटी होना चाहिए उनको। और एक जो है आर्टिकल 15/4 में क्या है, जो भी मासी हालात से यानी पिछड़ा वर्ग है उनको रिजर्वेशन दे सकते। तो उसमें हिंदू को देना या मुसलमान बोल के कोई रिलीजन नहीं दिया। अब आपको मालूम भी होगा, तो उसके हिसाब से जो है हमारे को गरीबी की बेस पे दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, मैं फोटोज भी आपको बता सकता हूँ यहाँ के, कभी अपने चैनल वाले कोई है तो भी ले जाके मैं बता सकता हूँ। तो ये है हमारे जो है रिजर्वेशन का जो है बढ़ाना बोले तो सेंटर से है। अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट 2 बार करके उन्होंने साइलेंट हो गए। अब जो और नई गवर्नमेंट आई, ये तो सेंटर का बात है, सेंटर में आए जब बढ़ाएंगे बोल के बोल रहे। तो ये जो ये बात भी जो है, इसके ऊपर भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे। एक बार 2 बार भी दिल्ली आए थे हम। जी जी, शब्बीर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चैनल पर आने के लिए। और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप भी इसी तरह अपनी बातें रखते रहें अपने समुदाय के लिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।